फ्रेंड्स, हम मनु की बात कर रहे हैं और मनु ने कई बार अपने उसमें स्मृति में कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो वेदों के अनुसार है। तो इसलिए जो बातें मनुस्मृति में वेदों के अनुसार नहीं है वो मनु की ओरिजिनल हो ही नहीं सकती। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया जाता है, ख़ास तौर से जितने भी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सारा कुछ वही कोई है कि मनु जो है वो गौमांस तक खाने का जो है उसको एडवोकेट करते हैं। बात फिर वही है, मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल 680 श्लोक हैं। एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये जो ज़बरदस्ती ठोसे गए हैं इनका अर्थ क्या होता है। जितने भी अनुवाद किए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, बुलर हो या म्यूलर हो, उन लोगों ने निश्चय ही उन्होंने ताड़ लिया होगा कि ये विरोधाभास है, पर उन्होंने टिप्पणी तक नहीं की उसके बारे में। शुरू हम करेंगे, मैंने एक वीडियो में बताया था कि सुवीरा जायसवाल बात करती हैं तीसरे अध्याय के 68, 69, 70 श्लोकों के बारे में, जिसमें कहती हैं कि चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और पानी का घड़ा, ये 5 स्थान हैं गृहस्थियों के लिए। उन्होंने कहा है कि वो सारे हिंसा के स्थान हैं। उसका अनुवाद कर दिया सुवीरा ने स्लॉटर हाउस की तरह कि ये 5 स्लॉटर हाउसेस हैं, हत्याएं होती हैं यहाँ पे। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये 5 स्थान जो हैं महिलाओं के लिए विशेष होते हैं, तो इसलिए जो है सारे पाप जो है महिलाओं पे मढ़ दिए जाते हैं। उन्होंने बात की 68 की तो बात की, 69, 70 की चर्चा ही नहीं की उन्होंने। 69 में क्या कहा है मनु ने, क्रम से उन सब हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए गृहस्थी लोगों के प्रतिदिन करने के लिए महर्षियों ने 5 महायज्ञों का विधान किया है। वो जो पाप जो लगता है 5 जगह पर, क्योंकि बहुत से कीट पतंगे जीव जंतु मरते हैं, तो इसलिए वो पाप मुक्त होने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए 5 महायज्ञ कहो या 5 ऋणों से मुक्ति कहो। और ये 70वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया है। ये जो 5 ऋण हैं इनको हम कहते हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। 5 महायज्ञ करके इनसे मुक्त कैसे होते हैं? पढ़ना, पढ़ाना, संध्योपासना करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, जिसको मैं देव ऋण कह रहा हूँ। माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा तथा भोजन आदि से तृप्त करना पितृयज्ञ कहलाता है। प्रातः सायं हवन करना देव यज्ञ कहलाता है। कीट पतंगों, पक्षियों, कुत्तों और कुष्ठ व्यक्तियों तथा भृत्यों आदि आश्रितों को देने के लिए भोजन का भाग बचाकर देना भूत यज्ञ या बलि वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अतिथियों को भोजन देना और सेवा द्वारा सत्कार करना नृयज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ कहलाता है। तो ये 5 यज्ञ जो हैं, जिससे आपको मुक्ति पानी है उन हिंसा स्थलों से, इनमें से कौन से हैं जो महिलाओं पर थोपे गए हैं? इतिहासकार बताएंगे, सुवीरा जी बताएंगे। आप लोग तो बहुत विद्वान हैं, इतिहासकार हैं बड़े बड़े। मैं तो अभी अभी नया इतिहास का विद्यार्थी बना हूँ और मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा, मेरे को समझ नहीं आता कि आपको हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत क्यों थी। हम तो पहले से ही बेवकूफ़ हैं। खैर, फिर वो कहते हैं मनु उससे अगले ही श्लोक में, जो इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता वह घर में रहता हुआ भी प्रतिदिन चुल्ली आदि में हुई हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता।
अब इस तरह की जो बात करेगा, जो कीट पतंगों के लिए भी जो बात करेगा, आपको लगता है कि वो किसी भी तरह की हिंसा की बात भी कर सकता है? अगर हम आगे बढ़ कर के देखें तो सबसे बड़ी जो आरोप जो लगा है, ये सभी लोग जो भी चर्चा करते हैं मनु की, ये 5वें अध्याय से चर्चा करते हैं कि 5वें अध्याय में मनु ने ये कहा है कि इस तरह का घर में हो तो इस तरह का नॉनवेज पकाना चाहिए, है ना, इस तरह का गेस्ट आए तो इस तरह का नॉनवेज पकाना चाहिए। ये सारी तरह के जो हैं गाय के मांस तक की जो है वो करते हैं। जब मैं कह चुका हूँ कि ये सारे के सारे या तो वो बातें सही होंगी जो वो कह रहे हैं, और ये मैं मनु स्मृति से ही कोट कर रहा हूँ। दोनों बातें तो एक साथ सही हो नहीं सकती। एक ही लाइन में मैं कहूँ कि आप तो बहुत महान हैं और अगला ही सेंटेंस कहूँ कि आपसे बड़ा उदंड तो हो ही नहीं सकता, कौन सी बात सही होगी? तो मनु ने जो है वही 5वां अध्याय जिसकी वो चर्चा करते हैं, 24 से लेकर के 36 तक, या कई सारे लाइन लगा के श्लोक हैं जिनमें इस तरह की चर्चा है और सारी इंटरपोलेशन हैं। तो या तो वो सही हैं या ये देखिए श्लोक 45 में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी ना मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता। कौन कहेगा मनु ने एडवोकेट किया है। फिर अगले ही श्लोक में वो कहते हैं जो व्यक्ति बंधन वध क्लेशान ना, जो व्यक्ति प्राणियों को बंधन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता वह सब प्राणियों का हितैषी बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है। और फिर अगले ही श्लोक में जो व्यक्ति किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता वह जिसका ध्यान करता है, जिस काम को करता है और जहाँ धैर्य युक्त मन को लगाता है उसको सुगमता से प्राप्त करता है। समझ आता है कुछ? मनु ने ये कहा, मनु ने वो कहा। ये इंटरनेट का ज़माना है, ये गूगल का ज़माना है। जो भी कुछ कहता है उठा के बटन दबाइए और सारा सत्य निकाल लीजिए। अध्याय 5 श्लोक 36 में ये लिखा है, अभी उसके आगे पीछे भी कुछ लिखा होगा, पूरा पढ़ लीजिए। करते क्या है सारा दिन हम लोग? कोविड के दौरान तो समय ही समय था, मेरे पास था। फिर अगले श्लोक में प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हत्या करना सुखदायी नहीं, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। भूल जाइए ये सारे श्लोक, अगर भूलने हैं तो एक श्लोक कभी मत भूलिए। किसी को भी कहता है कि मनु ये कहते हैं, मनु कहते हैं, उसको बोलिए कि अध्याय 5 श्लोक 51 बोल के बताएं और उसका अर्थ करके बताएं। क्या कह रहे हैं वो? अनुमंता विश्रिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कारता चोपहरता च खादक चेष्टि घातका, मारने की आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु को मारने वाला, पशुओं को मारने के लिए मोल लेने और बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं। हमें चाहिए कि हमें जो हमारे जो पुराने जो ग्रंथ हैं हम उनको वास्तव में जानें। मैं आज ही कोरा में पढ़ रहा था कि अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। मैं एक वीडियो में कह भी चुका हूँ कि अंबेडकर को अफसोस था कि मैंने संस्कृत ढंग से सीखी नहीं, और मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो अनुवाद से जानता हूँ, और मोस्टली हम लोग अनुवाद से ही जानते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं। हम प्रश्न नहीं पूछते, हम तर्क नहीं करते, कुतर्क करते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था। मैं फिर से अनुरोध करूँगा, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं जो हमें तोड़ने में लगी हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहते हैं इनको, ये जानबूझ करके हम लोगों के बीच अंतर पे अंतर करते जा रहे हैं और हम मानते जा रहे हैं उनको। अगली वीडियो में मैं चाहता हूँ कि हम मनु की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, उसकी चर्चा करें। और अगर आपके मन में कुछ भी संशय है, कोई भी भय है, कोई भी डर है, कोई भी गुस्सा है
किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा उठता है, आप जो है उसको आंख मूंद के आप मुझे भेज सकते। मैं प्रयास करूंगा बताने का, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है इस दौरान, मैं चाहूँगा कि वो सब बातें सब लोग जानें। नहीं माने तो ना सही, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो मैं कहता हूँ प्रमाण के साथ गूगल में डालिए, प्रमाण निकालिए और जुड़वा दीजिए, कोई बात नहीं, पर जानिए तो सही। धन्यवाद।